हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन, माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर आपने करने वाले हैं वीवा एजुकेशन क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन। तो चैप्टर नंबर 12 के टोटल 15 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक का पॉइंट पी आउटसाइड इट, मतलब एक पॉइंट पी आउटसाइड लेना है। तो ठीक है, जैसे जैसे ये बोलता जाता है अपने ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर आपको कोई भी डायमेंशंस नहीं गिवन है कि लाइंस की लेंथ कितनी है, सिंपली एक लाइन अपने यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, देखिए, ठीक है। अब ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, उसके बाद आपको कह रहा है टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। तो कोई भी पॉइंट है ना, मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, पॉइंट पी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी। तो ये लाइन ए बी जो है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन होनी चाहिए विच पासेस थ्रू पॉइंट पी, मतलब वो लाइन जो पी से पास हो रही है ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली लेंगे कोई पॉइंट यहाँ पर क्यू, ठीक है। अब ये पॉइंट पी को हम क्यू से मीट कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने मिला दिया। अब मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आपका जो कंपास है, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी रेडियस ओपन करनी है, पॉइंट क्यू के ऊपर आपको प्लेस करना है और लगा देनी है एक आर्क। अब इस कंपास की रेडियस आपको चेंज नहीं करनी, सेम आपको क्या करना है, पॉइंट पी लेना है, इस पॉइंट पी से आपको एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब ये आर्क लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको डिनोमिनेशन देना है। देखिए, इसको हम दे देते हैं एस टी, और ये आपके पास पॉइंट हो गया यू। तो आपको मेजर करना है इस एस टी को, ठीक है। इस एस टी को मैंने यहाँ से मेजर किया। मेजर करने के बाद बाय प्लेसिंग दिस पॉइंट यू एज अ सेंटर ऑफ रेडियस, यहाँ से एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। आर्क लगाने के बाद में हमें इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पॉइंट वी, पॉइंट वी और पॉइंट पी को मिला देना है, ठीक है। अब मिलाने के बाद में जो आपके पास लाइन आई है, लाइन सी डी, तो ये क्या है, लाइन सी डी इज पैरेलल टू ए बी, दैट इज रिक्वायर्ड। और इसके जो स्टेप्स हैं, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है आपको एक स्टेप्स की पिक्चर मिल जाएगी, वहां से आप स्टेप्स जो है नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। मतलब उस पॉइंट की लाइन ए बी से डिस्टेंस जो है ना, वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। एक तो हमें ये चीज़ नोट करनी है। उसके बाद ड्रॉ अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी विच पासेस थ्रू पॉइंट पी, जो कि पॉइंट पी से पास होती है। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन जहाँ पर आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस दी हुई थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कोई भी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दी हुई थी, उस केस में हमने क्या किया, सिंपली उसको एक पॉइंट आउटसाइड लेके उसको ड्रॉ कर दिया। अब इस केस के अंदर देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ड्रा इन लाइन ए बी, ठीक है। उसके बाद टेक अ पॉइंट पी दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर अवे हमें कैसा पता लगेगा, तो सिंपली मैं कोई पॉइंट ले लूंगा यहाँ पर, पॉइंट एक्स, जो कि लाइन इस ए पे मैंने लिया, ठीक है।
उसके बाद मुझे वही अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रेडियस यहाँ पर हम आर्क खोलेंगे, इस पॉइंट एक्स से लेंगे और एक हम आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब आर्क लगाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप लगा देंगे पॉइंट P, पॉइंट Q, ये पॉइंट है आपके पास X। ठीक है। अब देखिए अपनी रेडियस को थोड़ा सा और ओपन करेंगे, एक आर्क लगाएंगे आप इस Q से। ठीक है। एक आर्क लगाएंगे आप P से, रेडियस चेंज नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद देखिए इस जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है और पॉइंट X, इनको अपने मीट कर देंगे। ठीक है। मीट करने पर हमारे पास ये आ गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के बाद में आपकी जो पॉइंट P से डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर एंड टेकिंग X एज अ सेंटर ऑफ रेडियस, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब आर्क लगाने पर ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट P। तो यहाँ से पॉइंट P मिलने के बाद में हम सिमिलर स्टेप्स जो है वो पॉइंट P के ऊपर फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने पेज को जो है टिल्ट कर देना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। रेडियस ओपन करेंगे और यहाँ से पॉइंट P से एक आर्क लगा देंगे। अब ये आर्क लगाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार कितना भी इसको थोड़ा सा ओपन किया, एक आर्क इस पॉइंट से, एक आर्क इस पॉइंट से। ये लगाने के बाद में जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट P। ठीक है। इनको मिला के इस लाइन को कर देंगे एक्सटेंड, और ये आपके पास इस लाइन को अगर आप डिनोट कर देंगे लाइन CD, तो CD इज पैरेलल टू AB। तो ऐसे अपने इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब जो स्टेप्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के रहेंगे सेम। तो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देन उसके स्टेप्स आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अ लाइन L, ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल M टू द L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपने लाइन L। ठीक है। ये आपके पास हो गई लाइन L। अब ये यहाँ से 4.6 सेंटीमीटर अवे है, तो सिंपली आपको वही यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेना है। इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर हम लगाएंगे आर्क। और अपने इच्छा अनुसार कोई भी रेडियस ओपन करेंगे और यहाँ से हम एक आर्क इस पॉइंट से, इसके एंडिंग पॉइंट से, एक आर्क इसके दूसरे एंडिंग पॉइंट से लगा देंगे। ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट P जो है, इनको हम कर देंगे मीट। और ये यहाँ पर आपके पास आ गया परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है 4.6 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ से हमें मेजर करना है 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है। पॉइंट P लेना है एज अ सेंटर और यहाँ से हमें लगा देनी है आर्क। आर्क लगाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूँ पॉइंट Q। ठीक है। अब सिमिलर स्टेप जो है आपको पॉइंट Q के ऊपर फॉलो करने हैं। एक हमने आर्क लगाई, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रेडियस खोलेंगे, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये आपके पास हो गया 90 डिग्री। नाउ मीट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टू द Q।
और ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये लाइन हमारे पास आ गई लाइन एम। ठीक है, सो लाइन एम इज पैरेलल टू एल। स्टेप्स जो है इस क्वेश्चन के बाद में आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, उनको आपको वीडियो को पॉज करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये सिमिलर होने वाले हैं। तो इन तीनों के जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर हैं, बस आपको वैल्यूज चेंज करनी है। तो उन वैल्यूज को आप चेंज कर लेना, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है आपको उसकी जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अपनी जो है पॉइंट्स आप जो ये मेन जो इसके ये ए बी और सी डी ये गिवन है ये चेंज करके उनको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो चैप्टर 11 में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो वह उसका फॉलो करेंगे। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल है वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी जो रूल्स है उनको जरूर फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो होगा कि विद द हेल्प ऑफ 3 साइड हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं आपका एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको गिवन है लाइन ए बी, जो कि ए बी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ रूलर अपने को 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपने बात करें ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको गिवन है ए सी, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपने अपने कंपास को ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेकिंग ए एज द सेंटर ऑफ पॉइंट, यहां से हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बी सी देखते हैं, बी सी इज 6 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टेकिंग बी एज द सेंटर ऑफ पॉइंट हम यहां पर आर्क लगा देंगे। अब आर्क लगाने पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपके पास हो गया पॉइंट सी। नाउ मीट पॉइंट ए टू सी एंड पॉइंट बी टू सी। और जो यहाँ पर डिनोशन है जो कि आपके पास बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको एस 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 मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए अपने इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सिंपली आप देखेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है बी सी ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए बी ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी इज 5.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5.3 हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद में ये आपके पास आ गया ए बी जो कि है 5.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए आपके पास बी सी है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 की रेडियस यहाँ से हम मेजर करेंगे एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे ए सी आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ से हम लेंगे 5 सेंटीमीटर और टेकिंग ए एज अ सेंटर यहाँ से हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, आर्क लगाने पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट सी। नाउ मीट पॉइंट ए टू सी एंड पॉइंट बी टू सी। ठीक है, तो बी सी आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास है 5 सेंटीमीटर एंड ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है,
सिंपली यहाँ पर आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी in which BC is 6.6 centimeter, AB is 5.2 centimeter, and AC is 4.5 centimeter. Also draw an bisector of the side BC. जो साइड BC है उसका बाइसेक्टर भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन AB। ठीक है, तो ए बी आपके पास है 5.2, तो यहां से हम मेजर करेंगे 5.2। ठीक है, और ये लाइन हो गई आपके पास लाइन ए बी, जो कि है आपके पास 5.2 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज 4.5 एंड बी सी इज 6.6। तो यहाँ से अपने मेजर करते हैं सबसे पहले 6.6, 6.5 और ये हो गया 6.6। जो कि आपके पास है लाइन BC। तो यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास AC है 4.5, मेजर करेंगे कंपास से 4.5। ठीक है, एंड टेकिंग ए एज अ सेंटर, यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, कोई बात नहीं, दोबारा से 6.6 जो है यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, टेकिंग बी एज अ सेंटर, इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट C। नाउ जॉइन पॉइंट A to C एंड B to C। ठीक है, तो A से C को मिला दिया और B से C को मिला दिया। तो अब तो आ गई बात आपके ट्रायंगल की। अब ABC इज, सो ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये क्या, यही ट्रायंगल हमें चाहिए था। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको एक तो उस लाइन को इक्वल और सेंटर से डिवाइड करे और वो उसका क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, पॉइंट उस लाइंस का जिसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, मोर देन हाफ आपको उसको ओपन करना है। एक आपकी आर्क लगेगी लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर। उसके बाद अगेन पॉइंट C लेंगे अपने यहाँ से। ठीक है, और पॉइंट C से देखिए, थोड़ा सा अपने इसको टेढ़ा कर देते हैं अगर इशू आ रहा है, रेडियस सेम रहेगी पॉइंट C से। ठीक है, तो एक आर्क लाइन के ऊपर, एक आर्क लाइन के नीचे। तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट आ गए। देखिए, एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एक आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अपने मिला देते हैं, और मिलाएंगे कैसे, डैश्ड लाइन से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है या नहीं, ये अपने चेक भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप देखेंगे 3, 3.1, 3.2 एंड 3.3, तो 3.3 टोटल 6.6 थी, और इसकी जो हाफ है, मतलब इस पॉइंट, इसको पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ पॉइंट M। ठीक है, तो पॉइंट M से जो MB है या फिर BM है, ये आपके पास है 3.2
3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 5.8 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट्स एंगल। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 टास्क हैं, आपको उनके एंगल मेजर भी करने हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ एक लाइन 5.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लाइन ए बी जो कि है 5.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है वो ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे ए तक। ठीक है, एक आर्क लगाएंगे हम बी से, एक आर्क लगाएंगे हम ए से, और यहाँ से जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि आपके पास आ गया पॉइंट सी, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं, उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जो कि आपके पास होते हैं 60 डिग्री। अब यही आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए 60 डिग्री यहाँ से आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। देखिए जो एंगल ए है आपके पास 60 डिग्री है। बात करें एंगल बी की, ठीक है, तो एंगल बी भी देखेंगे आप, अगर आप एग्जैक्टली 60 डिग्री, और सी भी अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपका भी इसी तरीके से बिल्कुल सही बन रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें कि मेरा भी सर सही बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज 5.5, ए सी इज 6.4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है एंगल साइड एंगल, इस केस में क्या होता है? 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल होता है, तो उसका भी आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करता है। तो सिंपली अब यहाँ पर आपको एंगल ए सी मतलब ए एंगल गिवन है, तो हमें ए बी या फिर ए सी इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइन ए बी ड्रॉ करता हूँ जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन ए बी जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी ए सी मतलब ए पे आपको गिवन है 45 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ से मैं 40 एंड दिस इज 45 मार्क करेंगे, और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे एंगल 45 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको गिवन है ए सी दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। तो अपने जो है कंपास उसको ओपन करेंगे अपने 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट हो गया आपके पास पॉइंट सी। नाउ मिड पॉइंट बी टू सी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 6.4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास सिंपली हमने मिला दिया। ठीक है, एंड ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, यही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू एंड पी आर गिवन है आपको, और यहाँ पर एंगल क्यू पी आर गिवन है 55 डिग्री। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पी क्यू ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पी क्यू ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, या फिर पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आपके 5.2 है, ठीक है। मेजरमेंट देखिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना है, क्योंकि मेजरमेंट का ही सारा खेल है ज्योमेट्री के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया पी क्यू जो कि है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको गिवन है एंगल क्यू पी आर, मतलब पी आपको गिवन है 55 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 55 डिग्री, ठीक है। मार्क किया और विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल जो भी बोल सकते हैं उसको, इसको ड्रॉ कर लिया 55 डिग्री। उसके बाद आपको गिवन है पी आर दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आर्क ओपन करेंगे। देखिए आपकी रेडियस ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर एंड टेकिंग पी एज अ सेंटर पॉइंट, यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे। तो आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो आपके पास हो गया पॉइंट आर। नाउ जॉइन पॉइंट क्यू टू आर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो कि आपको यहाँ पर ड्रॉ करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विच ए बी इज 6.5, ए सी इज 4.9 एंड बी ए सी इज 75 डिग्री। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ए बी जो कि है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम 6.5 यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो कि है आपके पास ए बी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ करेंगे हम एंगल 75 डिग्री। तो ये हो गया 75 डिग्री। और आपको गिवन है ए सी 4.9। तो यहाँ से अपने ओपन करेंगे रेडियस को 4.9 एंड टेकिंग ए एज अ सेंटर, यहाँ से हम लगा देंगे आर्क। आर्क लगाने पे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये है पॉइंट सी। नाउ जॉइन पॉइंट सी टू बी, ठीक है, एंड ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आपके पास हो गया 4.9 सेंटीमीटर। हेलो, सो देखते हैं अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज 5.9 सेंटीमीटर, एंगल ए एंड बी इज 45 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली ड्रॉ करेंगे अपने ए बी दैट इज 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ए बी 5.9 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ए इज 45 एंड एंगल बी इज 45। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ए पे हम ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। और बी पर भी हम ड्रॉ करेंगे एक 45 डिग्री एंगल।
तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ गया पॉइंट सी। ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री, ये एंगल है आपके पास 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर अगर आपने अब तक अच्छे से अपने चैनल पे पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ये एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, और आपका भी एंगल जो है वो ड्रॉ करने पर यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is 6.5 centimeter, एंगल A is 45 डिग्री एंड एंगल B is 60 डिग्री। तो इसे अपने कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली हम एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पर BC जो कि है 6.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया पॉइंट B, यहाँ पर आ गया पॉइंट C। अब A पर आपके पास है 45 डिग्री, ठीक है, B है आपके पास 60 डिग्री, लेकिन आपके पास पॉइंट कितने हैं, पॉइंट आपके पास तो 2 हैं। या तो आप B पे ड्रॉ कर सकते हो या फिर C पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको तो 45 डिग्री दे दिया। इसे मैं कैसे करूँगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। सो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाता है 180। A और B गिवन है, मतलब आपको गिवन है 60 प्लस 40 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहाँ से 105 जाएगा माइनस में, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, इट मीन्स 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल C आपके पास है 75 डिग्री। तो अब आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री ये एंगल गिवन हो तो आपको हमेशा ड्रॉ करना है कंपास से। और कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री सीखते हैं। कोई भी रेडियस ओपन करेंगे, टेकिंग B एज अ सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, इसको आपको हमेशा फिक्स रखना है, कभी चेंज नहीं करना। पहला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्क, वहाँ से जो आर्क लगाएंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाता है 60 डिग्री। उसके बाद उस पॉइंट से एक और आर्क लगाते हैं, ये आपके पास होता है 120, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है बाइसेक्शन वो होता है 90 डिग्री। तो हमें सिर्फ 60 चाहिए, तो आगे हम फर्दर नहीं करेंगे, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली अपने यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, और मिलाने के बाद देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट 60 डिग्री है। उसके बाद आपको हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल C इज 75 डिग्री। तो 75 ड्रॉ हम नहीं कर सकते, तो सिंपली हमने यहाँ से क्या किया 75 डिग्री का मार्क किया। ठीक है, और एक्सटेंड कर देंगे इस पॉइंट C को। इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया पॉइंट A। लाइन BC आपके पास है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B है आपके पास 60 डिग्री, एंगल C है आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर अब अपने क्रिटिकल वर्क करते हैं। देखिए, जो मुझे करना तो नहीं चाहिए, गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप समझेंगे।
यहां से हमें चेक करते हैं एंगल ए, क्या ये एंगल ए सही है? देखिए, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल ए हमारे पास बन रहा है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन सही होगा तो आप इस तरीके से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। So construct a triangle ABC in which AB is 5.9 centimeter, BC is 5.9 centimeter again, and angle B is 90 degree। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर AB ड्रॉ करें या फिर BC। तो मैं यहाँ पर प्रेफर कर दूंगा AB, तो जो कि है आपके पास 5.9 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ से हमने ड्रॉ किया AB। 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल बी इज 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करना है, सिंपली कंपास का यूज करेंगे, अपनी इच्छा से कोई भी रेडियस ओपन करेंगे, पॉइंट बी पे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, आर्क लगाने के बाद में आपको पता है जो सबसे पहला यहाँ से जब हम आर्क लगाते हैं ये आपके पास होता है 60 डिग्री। इस आर्क से एक और आर्क लगाते हैं, ये आपके पास होता है 90 डिग्री, ओ सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, और 60 और 120 का जो बाइसेक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 90 डिग्री। उसके बाद आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है BC जो कि है 5.9। तो सिंपली आपका जो कंपास है ओपन करेंगे अपने 5.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड टेकिंग B एज अ सेंटर, यहाँ से हम एक आर्क लगा देंगे। नाउ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट C, जॉइन पॉइंट A to C। एंड ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो ABC है ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल आपके पास क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, और हाइपोटेनियस के साथ में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल्स बनते हैं बाकी के। ठीक है, अब जो राइट एंगल बनता है वो बनता है बेस और आपके परपेंडिकुलर के बीच में। तो आपके पास यहाँ पर साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो सिंपली मैं इसको बेस मानूंगा और 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का बेस मैंने ड्रॉ कर दिया जो कि मैंने मान लिया AB। ठीक है, अब मैं मानता हूं जो राइट एंगल है, एंगल A है, यहां पर आपके पास 90 डिग्री होगा। तो विद द हेल्प ऑफ आपका कंपास यहां से हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। अपनी इच्छा से कोई भी रेडियस ओपन करेंगे, पॉइंट A पे रखेंगे, यहां से हम एक आर्क लगा देंगे। ध्यान आपको यही रखना हमेशा, आपको ये जो रेडियस है चेंज नहीं करनी। फिर एंड पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो कि आपके पास होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री से आर्क लगाते हैं 120 डिग्री की, और सेकंड आर्क लगाते हैं जो कि आपकी 120 से इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको जब इन पॉइंट्स को आप मीट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आपको गिवन है हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर।
हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर का मतलब जो है इस बी से इसकी डिस्टेंस आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सिंपली कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ए से क्यों नहीं लगाएंगे। अगर ए से लगाएंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपको गिवन है हाइपोटेनियस जो कि बी से होगा, है ना। तो यहाँ से हम इस लाइन पे एक आर्क लगा देंगे जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट हो रही है कुछ यहाँ हो रही है ना। तो इन पॉइंट्स को अपने मीट कर देंगे, पॉइंट ए बी सी हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास हो गया सी एंड ABC is a required right angle triangle students। तो दोस्तों आगे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse measure 6.5 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स एक्यूट एंगल मेजर 60 डिग्री। ठीक है, और आपको गिवन है फर्स्ट ड्रॉ द हाइपोटेनियस। तो अब अगर अपन देखिए, अगर इसको ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब आपका जो हाइपोटेनियस होता है एच, इस एच के अंदर अगर आप देखेंगे, इस एच के अंदर आप देखेंगे कि ये भी एक आपका क्या होता है एक्यूट एंगल, और ये भी आपके पास क्या होता है एक्यूट एंगल, और ये एंगल आपके पास क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, इट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो सिंपली अपने इसको कर देते हैं ड्रॉ। आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक आपके पास एंगल यहाँ पर है 60 डिग्री और एक आपके पास 30 डिग्री। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ AB जो कि है 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपको एक एंगल अपने यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री का, और बी पे अपने ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और अगर आप मेज़र करना चाहें इस पॉइंट सी को, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अपने इसको मेज़र भी कर लेते हैं। आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी के स्टूडेंट्स वीडियो अपने करेंगे ख़त्म, और मे बी अगर आपको वीडियो के बीच में इसके स्टेप्स नहीं मिले तो वीडियो के एंड में आपको वो स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप उन स्टेप्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।